तुम नहीं पढ़ रहे हो, किसको फ़र्क पड़ रहा है? किसको फ़र्क पड़ रहा है कि तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है? किसको फ़र्क पड़ रहा है कि तुम्हारे मन के अंदर दर्द हो रहा है? किसको फ़र्क पड़ रहा है कि तुम्हें सवाल समझ में नहीं आते? किसको फ़र्क पड़ रहा है कि तुम्हारा सिलेबस पूरा हुआ कि नहीं हुआ? किसको फ़र्क पड़ रहा है कि तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे समीप है कि नहीं है? और किसको फ़र्क पड़ रहा है कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस है कि नहीं है? ये जो लास्ट वाली लाइन मैंने बोली, किसको का मतलब सबको फ़र्क पड़ रहा है कि तुम्हारे पास, तुम्हारे बैंक में कितना बैलेंस है, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। ये समाज, ये दुनिया, ये देश, ये गांव, ये गली, ये मोहल्ला, ये शहर, यहाँ सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से चलता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी हर चीज़ सही होगी, और अगर पैसा नहीं है तो तुम जीना छोड़ दोगे। तुम जी ही नहीं सकते। इस जीने को भी क्या जीना कहते हैं, जहाँ तुम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हो। तुम इस मोबाइल फ़ोन की ज़िंदगी में फंसे हुए हो। तुम सिर्फ दूसरों के घर के अंदर झांक रहे हो। घर के अंदर झांकने का मतलब है कि तुम वीडियोस में देख रहे हो अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, और तुम अपने लिए वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो। फ़र्क पड़ता है? कोई आएगा तुम्हारा जीवन सही करने के लिए, कोई आएगा तुम्हें पैसे देने के लिए, कोई आएगा जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, जब तुम्हारे घर में बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी और तुम्हारे साथ कोई कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। बहुत बड़ी परेशानी जो बहुत दूर से चल चुकी है वो तुम्हारे घर तक आएगी। हर किसी के घर तक आती है। ऐसा नहीं है कि परेशानी आती नहीं है, लेकिन उस परेशानी से लड़ने के लिए जो इंसान पहले से तैयारी करके बैठा होता है ना, हंसते मुस्कुराते हुए कि आ बेटा, आ तू मेरे घर तक आ, तेरी ऐसी की तैसी आ, वो इंसान जीत जाता है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि परेशानी तो है ही नहीं, परेशानी है, आएगी। गरीबी जो राक्षसनी है ना, ये परेशानी लेके आएगी तुम्हारे घर में। शादी के नाम पे परेशानी आएगी, बीमारी के नाम पे परेशानी आएगी, और भी बहुत सारे रूप में परेशानियाँ आएगी। शादी के नाम पे मैंने कैसे कहा, जब शादी होगी तब आपको समझ में आएगा। तुम लड़की हो तो किसी के घर में जाओगी तब तुम समझोगी, और तुम लड़के हो जब कोई और तुम्हारे घर में आएगा तब तुम समझोगे कि पैसा कितनी वैल्यू रखता है। पैसा ही भगवान है। और तुम्हारी जो आज की पढ़ाई है ये इसी के ऊपर टिकी हुई है। तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तुम वीडियोस में बार बार आ रहे हो, तुम यूट्यूब पे बार बार आ रहे हो, आओ देखो, व्लॉग देखो, लोगों के व्लॉग देखो, महंगी महंगी गाड़ियाँ देखो, देखो मज़ा आ रहा होगा ना, दिल को तसल्ली मिल रही होगी, देखो। पर याद रखना, तकलीफ़ को अपनाने वाला इंसान आगे चल के उन तकलीफ़ों को तोड़ देता है। और तुम उस तकलीफ़ को अपनाना नहीं चाहते, मत अपनाओ। तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सो वीडियोस देखो, वीडियोस पे वीडियोस देखो, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स देखो, रील्स पे रील्स देखो, देखो। सपने में जीना शुरू कर दो, वास्तविकता में मत जियो। वास्तविकता ये है कि तुम्हारे खाते में एक भी रुपये नहीं है। वास्तविकता ये है कि तुम पटना मुसल्लमपुर हाट में किसी 2500 रुपये महीने के रूम में बैठे हुए हो, और घर वाले ये सोच रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। घर वाले, माता पिता के अंदर जो इमेजिनेशन होती है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़का हो, तुम गए हो बाहर पढ़ने और तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, और तुम पढ़ भी रहे हो तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम सही में सही डायरेक्शन पे हो कि नहीं। तुम 4 लोगों के बीच में मस्त मज़े ले रहे हो, बात कर रहे हो, दिन रात सुबह शाम बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हो, तुम्हें लगता है। और तुम्हारे माता पिता क्या सोच रहे होंगे कि हमारा लड़का पटना गया है, इलाहाबाद गया है, कानपुर गया है, दिल्ली गया है, हमारी लड़की गई है, वो कोचिंग में जाती होगी, बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, मास्टर होगा, पढ़ाते होंगे, खूब प्रैक्टिस करती होगी, खूब पढ़ती होगी। पर यहाँ क्या हो रहा है, मन ही नहीं लग रहा है। लाखों की भीड़ बैठी हुई है, लाखों की। है दम हराने का? है दम? अरे घंटा दम है यार। तुम लोग सब के सब स्वार्थी हो, स्वार्थी, चालाक हो। तुमको चालाक किसने बनाया? इस मोबाइल फ़ोन की दुनिया ने, इस दिखावे वाली दुनिया ने। यहाँ पे सब चमकौआ वाली ज़िंदगी चाहते हैं। चमकौआ समझते हो? अंदर से इंसान खोखला रहे, चेहरा चमकता होना चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, जूते अच्छे होने चाहिए, स्मार्टफोन अच्छा होना चाहिए, ताकि लगे कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा है। तुम सब के सब चालाक बन चुके हो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी ढूंढते हो, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता पाने की चाहत रखते हो। तुम लोग सैलरी देख के तैयारी करते हो, इसमें इतना पैसा है, इसमें इतना
काम इतना इतना सारा हम कर सकते हैं। तुम लोग वीडियोस देख के अपने आप को मोटिवेट करते हो कि ये देखो टीटी बन जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, पीसीएस अधिकारी बन जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये ऑफिसर बन जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तुम लोग चालाक हो। मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, हो सकता है तुम मुझे गरियाओ, गरिया लेना, पर याद रखना तकलीफ़ को अपनाओ। पढ़ाई में मन नहीं लगता, फ़र्क पड़ता है, तुमको फ़र्क पड़ता है। घर की परिस्थिति तुम बदल सकते हो, तुम बदल सकती हो, मौका है, विश्वास करो अपने अंदर। अपने अंदर से ये जो गलत गलत भावना आती है ना कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं हो रहा है, जब कुछ समझ नहीं आता तो चीज़ों को सिर्फ तुम्हें करना होता है। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें क्या कर्म मिला है? पढ़ाई करने का। पढ़ाई करो, किताबें खोलो, नोटबुक खोलो, बुक खोलो और पढ़ते चले जाओ। कब तक समझ नहीं आएगा? कब तक? तुम जिस परीक्षा में बैठने वाले हो उस परीक्षा में कितने लोग ऐसे होंगे जो तुमसे बहुत आगे होंगे, वाकई बहुत आगे होंगे। तुम अभी मेरी वीडियोस देख रहे हो और वो तुमसे 10 कदम और आगे जा रहे होंगे, और आगे जा रहे होंगे। तुम्हें उनको हराना है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें किसको हराना है, लेकिन तुम मान के चलो कि तुम्हें उनको हराना है। किनको? जो लोग 100 में से 90 नंबर लेके आते हैं, कट ऑफ को 90 प्लस लेके जाते हैं, 98, 96, 97 कट ऑफ लेके जाते हैं, तुम्हें उनको हराना है। और तुम उनको कैसे हरा सकते हो? क्या कोई देवीय शक्ति आ जाएगी? क्या तुम रोज़ मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, गुरुद्वारा जाओगे और वहाँ से शक्ति लेके आओगे और तुम उनको हरा दोगे? नहीं हरा पाओगे। क्या तुम इंटेलिजेंट बन के, तुम शातिर बन के, तुम चालाक बन के सोचोगे कि तुम उनको हरा लोगे? नहीं हरा पाओगे। तुम सिर्फ तभी हरा पाओगे जब तुम एक सच्चे इंसान बन के दुख तकलीफ़ को अपनाओगे, सच्चाई के साथ पढ़ोगे, कोई राग द्वेष की भावना नहीं रखोगे, कोई चालाकी नहीं लगाओगे कि हाँ ये वाली बुक पढ़ लेंगे, इस वाले टीचर से ये वाला कोर्स ले लेंगे, इस वाले टीचर से हम पढ़ रहे हैं, हम तो बहुत आगे हो जाएंगे। कोई टीचर तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। यहाँ सब के सब तुम्हें तुम्हारा चूतिया काट रहे हैं। मैंने कल की वीडियो में समझाया था ना कि लोग BMW, ऑडी, मर्सिडीज ये सब बनाने की लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ टीचर तुम देख रहे होगे ना, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म, टीचर सिर्फ इधर उधर जा रहे हैं। क्यों जाते हैं टीचर तुम्हें पता है? पैकेज की वजह से। मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, आप नहीं दोगे मुझे, वो दे रहा है। और वो देने के लिए तैयार इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जाते ही वो पेड कोर्स लॉन्च करेगा और बच्चों की मानसिकता जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। उनको, उनके दिमाग को शक्तिशाली बनाया ही नहीं जा रहा है। उनको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है, देखो ये टीचर है, ये टीचर है, ये टीचर है, ये टीचर है। किसी भी बच्चे के अंदर ना तो आत्मविश्वास पैदा किया जाता है, ना उसको अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश की जाती है कि तुम अपने पैरों पे खड़े होकर खुद से पढ़ाई करो, खुद से कर सकते हो। किताबें खरीद के लाओ, मार्केट से पढ़ो, कॉपी खरीद के लाओ, दर्जन के रूप में कॉपी खरीद के लाओ, किलो के रूप में कॉपी खरीद के लाओ, भरो। एक हफ्ते के अंदर तुमने कितनी कॉपियाँ भरी है? एक महीने के अंदर तुमने कितनी कॉपियाँ भरी हैं? एक किताब को तुमने कितनी बार पढ़ा है? एक सवाल को तुमने कितनी बार लगाया है? कोई नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। और तुम याद रखना, भले मैं तुम्हें कुछ हिडन स्ट्रैटेजी नहीं बताता कि ये किताब, वो किताब, ये टीचर, पर याद रखना अंत में जो चीज़ निकल के आती है वो तुम हो। तुम हाँ तुम वो लड़की हो, तुम वो लड़के हो जो तुम अपनी खुद की मेहनत से चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। कोई टीचर नहीं, कोई इंसान नहीं। तुम्हारे पास जो किताब रखी होगी ना, तुम देखना जब पेपर दे के आओगे, उस पेपर को और उस किताब को सामने रखना और मिलाना, तुम्हें सारे सवाल उसी किताब से मिलेंगे। ये जो आज तुम प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये सब फजूल चीज़ें निकल जाएंगी। ये सब तुम्हारा दिमाग सिर्फ ख़राब कर रही हैं, तुम्हारा समय ख़राब कर रही हैं, तुम्हें एक ऐसे जाल में फंसा रही हैं कि तुम्हारा दिमाग बार बार यही कहेगा, यार यही टीचर है, यार यही टीचर का ये वाला कोर्स ले लेंगे तो जीवन बदल जाएगा। नहीं होगा। जिन भी लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जीवन में कहाँ जा रहे हैं, जो भी लोग हार चुके हैं, कई सालों से लगे पड़े हैं, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, बेरोज़गारी डायन जो है वो सिर पे चढ़ के बैठी हुई है, बैंक में 1 भी रुपये नहीं है, कोई भी काम नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि कोई सरकारी नौकरी निकल जाए, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे वो मल्टीटास्किंग स्टाफ की हो, चाहे वो कोई भी नौकरी हो, कांस्टेबल की हो, कुछ भी हो, बस निकल जाए किसी तरीके। बस मैं ये चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। तो आखिरी में मैं 1 मिनट तुम्हें समझाता हूँ कि एक डिसीजन लो आज अभी इसी वक्त कि मुझे ये टीचर का जॉब, ये बैंक का एग्ज़ाम, ये लेखपाल का, ये पुलिस का, ये रेलवे का, सिर्फ एक एग्ज़ाम,
उसको अपना ज़िंदगी, उसको अपना मौत सब कुछ समझ लेना। अगर तुम्हें सच में सिर्फ नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करके अपना जीवन बदलना है, तो सिर्फ समझ लेना कि आज जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है। एक एग्ज़ाम, उसको लिख लो, लिख के अपने दीवार पे चिपका लो, उसके सिलेबस को चिपका लो, और सिर्फ उसी एग्ज़ाम को पकड़ के बैठ जाओ, उसके पुराने पेपर सॉल्व कर लो। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़ा एग्ज़ाम लेके बैठ गए कि भैया मुझे पीसीएस ही निकालना है। पहले रोज़गार लो। आज रोज़गार प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल। लेकिन तुम इस भीड़ में भी तुम ये सोचते हो मुझे पीसीएस निकालना है, मुझे अधिकारी बनना है। तो पहले अपने आप को उस लायक बनाओ। तुम्हारी बैकबोन क्या है? तुम्हारी बैकबोन क्या है? तुम्हारे पास, तुम्हारे पीछे पैसा लगाने वाले हैं, तुम्हें प्रेम करने वाला इंसान है, तुम्हें मोटिवेट करने वाला इंसान है क्या घर में कोई? तो तुम लड़ो। लेकिन अगर तुम्हारे पीछे सब तुम्हें धोखे देने वाले हैं, तुम्हें उल्टा सीधा बोलने वाले हैं, तुम्हें गरियाने वाले हैं, कोई तुम्हारे साथ खड़े होने वाला नहीं है, 40 रुपये 50 रुपये किसी से मांग लो तो मुंह बना लेते हैं, तो तुम सबसे पहले रोज़गार प्राप्त करने के लिए लड़ो। कोई भी एक एग्ज़ाम जो 1 डे 2 डे वाला हो, जिसमें प्री हो मेंस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी एक एग्ज़ाम जो तुम्हें लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, उस एग्ज़ाम को फोड़ो, लिखो, चिपकाओ, और उस एग्ज़ाम को खोल के पी डालो। वो जो एग्ज़ाम है ना, मान लेते हैं पुलिस का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम पेपर को जो भी इंसान सेट करता है, तुम्हें क्या लगता है कोई मशीन सेट करती है? कोई परमात्मा सेट करते हैं? कोई भगवान आके सेट करते हैं? नहीं ना, कोई इंसान सेट करता है। उस इंसान के माइंड में तुम कैसे घुस सकते हो? उसके पुराने पेपर को उठाओ, रिसर्च करो, साइंटिस्ट बनो, एक एक सवाल की एक एक लाइन को पढ़ के देखो, साल दर साल की जितने भी प्रश्न हैं उसको मैच करके देखो कि यार इस साल ये प्रश्न था, इस साल ये प्रश्न था, इसमें क्या सिमिलैरिटी है। इस हद तक रिसर्च करो कि तुम्हारे जैसा रिसर्च प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में किसी ने किया ही नहीं हो। उस रिसर्च के बाद तुम्हारे पास गूगल है, तुम्हारे पास सब कुछ है, यूट्यूब है, तुम्हारे पास किताबें हैं, तुम इस रिसर्च के बलबूते अपने आप को एक साइंटिस्ट बनाओ अपने भविष्य का, और देखो तुम्हें सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तुम बना बनाया पकवान यूट्यूब पे आके देखते हो, बस यही तो तुम्हारी कमजोरी है, यही तो तुम्हें हरा रही है। विश्वास करो अपने आप पे, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है। खरीदो पेड कोर्स, जाओ मॉक टेस्ट लगाने किसी के सेंटर पे जाओ। ज़िंदगी जब लात मारेगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। और अगर तुम्हारे पास समय नहीं है, 29 30 32 33 34 35 के हो, तो याद रखो, जो बिछड़ गया बिछड़ गया, जो गया सो गया, जो है उसको पकड़ो, जो एग्ज़ाम है उसको पकड़ो, जैसे भी है यही है, बस पकड़ लो। फॉर्म को फिल करो, अगर फॉर्म नहीं आया तो फॉर्म आएगा। जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, पीसीएस का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम कभी ना कभी तो आएगा ना। तुम्हें अगर पता है कि इस एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, इस महीने इस साल तक तो आ ही जाएगा, ऐसे एग्ज़ाम को पकड़ो जो जिसका फॉर्म आने वाला है या जिसका फॉर्म आ चुका है, उस एग्ज़ाम को पकड़ो और दिल से मेहनत करो, खुद से मेहनत करो, पढ़ने की कोशिश करो, 8-10 घंटे खुद से रीडिंग करने की हैबिट दो, 100 200 300 क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करो, चीज़ें तब आगे बढ़ेंगी। इस वर्चुअल दुनिया में मत फंसो। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग सेलेक्टेड जो नौकरी निकाल लेते हैं वो आके बिज़नेस शुरू कर देते हैं, हमारा पेड कोर्स, हमारे टेस्ट सीरीज़, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए है। नहीं भाई, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुम्हें सिर्फ चूतिया बनाने के लिए बैठे हुए हैं, वो तुम्हें अपाहिज बना रहे हैं। सिलेक्शन होगा, वो चाहे पेड कोर्स बनाएं या वीडियो बनाएं या ना बनाएं, सिलेक्शन फिर भी होगा, और उसी बच्चे का होगा। जब एक इंसान का सिलेक्शन होने लगता है तो वो अपने नाम को ये सोचता है कि मैं अपने नाम को किसी के साथ जोड़ूं, दिखाऊं कि देखो मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, और ये सर्कुलेशन चलता रहता है कि देखो ये हमारे कोचिंग से पढ़ा, ये हमारे नोट से पढ़े, ये हमारे प्रैक्टिस सेट से पढ़े, और फिर बाकी बच्चे ये सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं सर से पढ़ने पे ही सिलेक्शन होगा, और ये चलता रहता है, चलता रहता है। आज तुम्हारे लिए एक सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए भगवान है, और कल जब तुम्हें वही नौकरी मिल जाती है तो तुम उसको छोड़ के ये सोचते हो कि बस पैसा कमाया जाए, पैसा कमाया जाए। कहाँ तक सही है? तुम्हें चूतिया बना के ये सोचो कि जब 10,000 बच्चे एक पेड कोर्स को खरीदते हैं, उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन होता है और कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। क्या जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों ने इतना पैसा दिया, इतना एफर्ट लगाया, अपने इमोशन जोड़े, उनका क्या? सच्चाई कोई बताता है शुरू से ही कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, अपने पैरों पर खड़े रहो, इस हद तक मेहनत करो? कोई समझाता है? सिर्फ यही कहते हैं ना, तुमने वीडियो लेक्चर में ये सुना होगा ना, बस मेरी ये क्लासेस देख लो, बस मेरे ये नोट्स पढ़ लो, बस 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 करते करते तो बस निकल जाती है ना ज़िंदगी, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, फ़र्क पड़ता है। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, फ़र्क पड़ता है किसको? तुमको। पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, पढ़ो।
जितना भी समय मिल रहा है, ये मत पूछो कि कितना समय पढ़ना चाहिए, कितना समय सोना चाहिए, जितना मैक्सिमम मिल रहा है पढ़ो। और आखिरी में जाते जाते एक लाइन और कहूँगा, सच्चा इंसान बन के जीना शुरू करो, चालाक बनना बंद कर दो, बहुत सारा पैसा कमाने की इच्छा मत रखो। सिर्फ इतना सोचो कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे मेहनत का फल मुझे भगवान दे बस। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं अधिकारी बनूंगा, मैं इतना सारा पैसा कमाऊंगा, बड़ा बंगला बनाऊंगा, बड़ी गाड़ी लूँगा। वो सिर्फ सोच बन के रह जाती है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें चाहिए, बस तुम इतना मांगो भगवान से कि जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, जिस लायक मैं हूँ, सिर्फ मुझे उतना देना भगवान, लेकिन देना ज़रूर, तो उतना मिलेगा तुम्हें, समझे। और जाते जाते क्या बोलूँ मैं, एक कमेंट आया था, चलो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। पढ़ो मेरी बहन, मेरे भाई, पढ़ो, इस गरीबी को तुम दूर कर सकते हो। और एक कहाँ मुझे याद आ रहा है कि क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम भी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालो, दिखाओ अपनी ज़िंदगी को कि देखो मेरे पास ये कपड़े हैं, देखो मेरी ये नौकरी है, देखो ये मेरा क्वार्टर है, देखो मेरा ये सरकारी आई कार्ड है, देखो ये मेरा वर्क प्लेस है। तुम भी तो चाहते हो, तो तुम क्यों दूसरे का देख देख के अपने मन को शांत कर रहे हो? क्यों दूसरे का व्लॉग देख रहे हो? क्यों दूसरे की ज़िंदगी देख रहे हो? ये देखना अच्छी बात है, तुम्हें लगता होगा अच्छी बात है, लेकिन मेरी नज़र में जिस साइकोलॉजी के तौर पे मैं इस चीज़ को तुम्हें समझा रहा हूँ, वो ये है कि जब तुम किसी इंसान को देख रहे हो, किसी व्लॉग को देख रहे हो, तो तुम बह रहे हो, तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो रही है। तुम्हें कोई ये समझाने वाला है? तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोई है, तुम्हें समझा रहा है, तुम्हारे पीछे बगल में खड़ा है कि नहीं यार छोड़ यार ये सब, फ़ोन मत चला, तुम रील्स वील्स मत देख, तू पढ़ 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 यार, पढ़ेगी तभी तो शादी होगी, पढ़ेगी तो तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेगी तो तभी तो ये होगा। है कोई है तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारे माता पिता जो ये बोलते होंगे पढ़ पढ़ बेटी पढ़, बेटी पढ़, पढ़ेगी नौकरी लगेगी तभी तो हम गरीबी से बाहर निकलेंगे, तभी तो हम कर्जा भर पाएंगे, तभी तो हम अपनी ज़मीन खरीद पाएंगे? कोई है? कोई नहीं है ना। तो तुम्हें अपना मोटिवेटर खुद बनना है, अपना टीचर खुद बनना है। बाकी चलो अगली वीडियो में बात करेंगे फिर, नहीं तो मैं बहुत सारी उलूल बहुत बातें बोलने लग जाता हूँ और बाद में मैं फिर अपने आप से सोचता हूँ कि मैंने क्या बोल दिया यार, गलत बोल दिया। सच में मुझे बहुत गिल्ट फील होता है जब मैं बहुत ऊंची नीची बात बोल देता हूँ, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे देखता हूँ ऐसी बातें कोई बोलता नहीं है जल्दी, और आप सिर्फ कमेंट ही तो करते हो, और वो भी कुछ ही कमेंट करते हो जिससे मैं कुछ समझ नहीं पाता। 2-4 कमेंट करते हो बस। अगर आप अपनी दिल की बात कहो तो मुझे समझ में आए कि हाँ आपको क्या समझ में आ रहा है। बाकी थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।